एग्जाम्पल, एक किराने की दुकान वाला होलसेल में सामान लेके आता है, उसी सामान को जब वो घर में इस्तेमाल करता है तो उसको वो सामान ज्यादा सस्ता पड़ता है। क्या दार्जुविन के माध्यम से हमें कुछ ऐसे फायदे मिल रहे हैं? क्या हम मार्केट से कई गुना सस्ता सामान खरीद पा रहे हैं? क्या हम अपने मंथली खर्चों को घटा पा रहे हैं? वो से बहुत बड़ी गलतफहमी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, जो आज आपकी इस मीटिंग से दूर होगी, कि इस बिजनेस में हर महीने सामान खरीदना पड़ता है, यानी कि हर महीने खर्चा बढ़ता है। बल्कि मैं कहता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से हर महीने हमारा खर्चा घटता है। आगे आपको समझ में आएगा कैसे। उसमें सेल्फ परचेज की वजह से। तीसरा, नेटवर्क बिल्डिंग इनकम, यानी कि एक ड्रीम इनकम जहां से आप कमाएंगे। चलिए समझते हैं इनको। तो पहली इनकम कौन समझते हैं, दैट इज रिटेल इनकम, राइट। तो रिटेल इनकम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से आपको रिटेल इनकम मिलती है। सबसे पहला आपको एमआरपी और डीपी के बीच में जो डिफरेंस होता है वहां से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 199 रुपीज की एमआरपी आपकी टर्मरिक की है, 105 रुपीज आपको पे करना होता है जो उसका डीपी रेट है। तो ये डिफरेंस जो है ये आपकी पहली रिटेल इनकम होती है। अब अगर इस टर्मरिक को आप 120 रुपए में रिटेल करते हो तो आपकी यहाँ पे रिटेल इनकम होगी 15 रुपए। 260 रुपए का चारकोल फेस वॉश, 130 रुपए का डीपी है। अगर आप इसको 160 रुपीज में रिटेल करते हो तो 30 रुपीज आपके यहाँ पे रिटेल इनकम हो गई। ये सिर्फ एक इनकम आपकी है। दूसरी इनकम आपको जो रिटेल में मिलती है दैट इज वीकली ऑफर्स। में कोई ना कोई ऑफर आते हैं, जैसे 1500 बीबी के सामान पे आपको ये प्रोडक्ट 2000 रुपए की बीपी का, लेकिन आपको मात्र 299, 399, 499 इस तरीके से हमें ऑफर आते हैं, तो एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमको वहां से मिल जाता है। तो वो भी हमारी एक इनकम, और हर एक ऑफर हमें मिनिमम 35% के अप्रोक्सीमेट बेनिफिट देता है। तीसरा जो हमारे पास में है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ी इनकम है एक तरीके से, जो हमें रिटेल में हेल्प करती है। अब ये रिटेल इनकम जो है इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये इंस्टेंट इनकम। आप आज डेली बेसिस पे जिसको आप कमा सकते हो, तो हमारी कंपनी डेली इनकम भी देती है और मंथली इनकम भी देती है। डेली इनकम आप रिटेल से कमाओ, मंथली इनकम आपके पे आउट में आपके नेटवर्क से आएगी। चलिए अब समझते हैं आगे कंसिस्टेंसी को, कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली में क्या है। हर महीने की 1 तारीख से 12 तारीख तक, और आज 4 तारीख है, 4th ऑफ मार्च आज है, यानी कि अभी हम जो टाइम चल रहा है मार्च के महीने का, ये हमारा कंसिस्टेंसी पीरियड का टाइम चल रहा है। अगर हम इसको समझ लें तो हम अपने बहुत पैसे बचा सकते हैं और अपना बहुत बेनिफिट करवा सकते हैं। पैसे बचा सकते हैं प्लस पैसे कमा सकते हैं। कैसे? अगर किसी भी महीने की 1 तारीख से 12 तारीख तक आप 1500 रुपए से प्लस की परचेज करते हैं तो आपको वहां पे एक बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको 10% इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 150 रुपीज आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्च के महीने में 1500 रुपए की परचेज करी, राइट। अप्रैल के महीने में आपने इस परचेज को वापस से किया, आपको फॉर एग्जाम्पल आपने सॉरी यस आपने जो परचेज है ये 2500 की करी, तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज एग्जैक्ट 10% आपके वॉलेट में आएगा। अगर आपने 5500 की करी तो आपको 550 रुपीज आएगा। अगेन अगर 4th मंथ के अंदर आपने 1500 रुपए का किया तो 150 रुपीज आएगा। तो 4 महीने में 10% इंस्टेंटली आप हर महीने प्रॉफिट ले रहे हैं। अब जैसे आप 4 मंथ कंप्लीट करेंगे तो आपके 4 मंथ की जो एक्यूमुलेटिव परचेज है, यानी कि जो टोटल परचेज आपने करी है 4 महीने के अंदर, ये जो टोटल परचेज आपने करी है इसको ऐड करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 25% आपको और मिलेगा। यानी कि कंसिस्टेंसी पीरियड में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आपका है 35% का। 35% का बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैलकुलेशन हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं किया। मैं देखता हूं ज्यादातर लोग अपने घर में मसाले शुरू नहीं किए क्योंकि वो अपने फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी हल्दी क्वालिटी की बात आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्वालिटी की बात कर लेते हैं। मैं आज कॉस्ट की बात आपसे करना चाहता हूं कि वो क्वालिटी हम किस कॉस्ट पे अपने घर पे लेके आ रहे हैं। मैंने आपके सामने एक टेबल रखी और इसको ध्यान से समझिए और मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा है, उसका बिजनेस वॉल्यूम लिखा है, उसका एमआरपी लिखा है और उसका डीपी लिखा है। यहां तक की बातें आपको समझ में आती है।
इसके बाद इफेक्टिव प्राइस लिखा है, EP1 का मतलब है इफेक्टिव प्राइस 1 आफ्टर कंसिस्टेंसी, की अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं टर्मरिक पाउडर, जिसमें 199 एमआरपी है, 105 के आप खरीदते हैं, तो हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि टर्मरिक पाउडर 105 रुपए का है। बार बार हमें कंसिस्टेंसी समझाया गया, लेकिन हमने कभी उस कंसिस्टेंसी को प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कैलकुलेट करके नहीं देखा। अब होगा क्या 105 रुपए का, क्योंकि आपको 35% वॉलेट में आ रहा है और उस वॉलेट वाले 35% से आप एक भी रुपया लगाए बिना फ्री में डीपी रेट के ऊपर प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिलेगी। इट मींस मैं इसको डायरेक्टली डीपी रेट से 35% का डिस्काउंट समझ सकता हूं। तो अगर मैं 105 में से 35% माइनस करता हूं तो मेरे को जो हल्दी पड़ती है वो 68 रुपए 25 पैसे की पड़ रही है। सिमिलरली अगर मैं साबुन की बात करूं, हर घर में यूज होती है, 70 रुपए की एमआरपी है, 40 रुपए की डीपी, और ये मेरे को आफ्टर कंसिस्टेंसी 26 रुपए का साबुन मेरे को पड़ रहा है। चारकोल फेस वॉश 260 रुपए की एमआरपी, 130 रुपए का डीपी, आफ्टर कंसिस्टेंसी मेरे को 84.5 रुपीज का पड़ रहा है। ग्लूटाथियोन फेस वॉश 399 रुपए की एमआरपी है, 200 रुपए का डीपी है, आफ्टर कंसिस्टेंसी मुझे 130 रुपए का पड़ेगा। जीआईटी 1000 रुपए की एमआरपी, 500 रुपए का डीपी, कंसिस्टेंसी के बाद मुझे 325 रुपए का पड़ेगा। हमारी फिनिश टी 200 रुपए की एमआरपी, 150 रुपए का डीपी, आफ्टर कंसिस्टेंसी हमको 97 रुपीज का पड़ेगा। तो आपको इफेक्टिव प्राइस 1 समझ में आ गया। अब ये इफेक्टिव प्राइस 2 क्या है और इफेक्टिव प्राइस 3 क्या है। जो हमारी नेक्स्ट इनकम आएगी सेल्फ परचेज इनकम, उनमें हम 2 टर्म्स पे बात करेंगे। पहला होगा सीसीबी, यानी कि आप जब अपना कंसिस्टेंसी करते हो तो लगभग 500 बीवी हो जाता है। अगर आप 500 बीवी महीने का परचेज करते हो तो आपके लिए इफेक्टिव प्राइस ये है। लेकिन अगर आप इस 500 बीवी को बढ़ा के 700 बीवी कर लेते हो तो 700 बीवी पे आपको एक इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर क्लब बोनस, और वो इनकम आती है लगभग 70 रुपए। 70 रुपए का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपको इनकम आ रहा है, तो मैं सही कह रहा हूं। यानी कि अगर मैं लिखूं यहां पे कि टर्मरिक पाउडर में 2.7 बिजनेस वॉल्यूम है तो इसका 10% आपको सिर्फ सीसीबी की वजह से मिल जाएगा, तो 2 रुपए 70 पैसे और आपके लिए सस्ता हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा 65 रुपए 55 पैसे का, सिर्फ अगर आप 700 बीवी महीने का खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी में सिर्फ सीसीबी ऐड कर दिया, यानी कि 1500 रुपए की जगह 700 बीवी महीने की खरीदारी अगर करना शुरू कर दी, साबुन आपको 25 रुपए का पड़ेगा, चारकोल फेस वॉश 84 रुपए से 80 रुपए का हो जाएगा, ग्लूटाथियोन 130 रुपए से 122 रुपए का हो जाएगा, जीआईटी 325 से 301 का हो जाएगा, फिनिश टी 97 से 93 का हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं जहां से आपको आरसीबी इनकम आती है, जिसको हम रिटेल क्लब बोनस कहते हैं, आपकी सेल्फ आईडी पे अगर 2500 बीवी होता है जिसमें आरसीबी और सीसीबी इनकम को मिला के आपको लगभग 750 रुपए की इनकम आती है, और इस 2500 बीवी पे 750 की इनकम होती है लगभग 30%। तो जो बीवी है उसका 30% और माइनस कर दो। अगर आप सीसीबी करते हैं तो आपको हल्दी पैकेट पड़ेगा 60 रुपए का। अगर आप सीसीबी करते हो, 25,000 की बात नहीं कर रहा मैं, मात्र 2500 बीवी की बात कर रहा हूं। और 2500 बीवी आप सिर्फ अपने 2 कस्टमर बना के भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने पड़ोस में 1000 रुपए के 2 कस्टमर भी बना लिए, बाकी आप खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप अपनी आरसीबी आराम से कर सकते हैं। नहीं तो अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी आरसीबी किया जा सकता है। साबुन आपको 23 रुपए का पड़ेगा, चारकोल फेस वॉश आपको 72 रुपए 80 पैसे का पड़ेगा, ग्लूटाथियोन फेस वॉश आपको 106 रुपए का पड़ेगा, जीआईटी आपको 253 रुपए का पड़ेगा, एंड फिनिश टी आपको 86 रुपीज का पड़ेगा। मेरे सामने एक केस आता है, कुछ लोग कि सर अगर हमें प्रोडक्ट में जब रिटेल पहली बार कोई कंपनी दे रही है, जब पहली बार कोई कंपनी रिटेल दे रही है तो वो एक गलती करते हैं, लालच बढ़ा लेते हैं कि 500 रुपए में, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कैलकुलेशन नहीं समझते, तो वो क्या ना, कम समझदार लोग या बहुत ज्यादा समझदार लोग समझदार लोगों से मात खा जाते हैं। बताता हूं कैसे। कोई एक इंसान बोलता है कि देखो तुम्हें जीआईटी मिलता है 500 रुपए में, मैं तुम्हें 300 रुपए में दे दूंगा, तुम तो रिटेल में 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा लो। लेकिन उस समझदार आदमी को जो ये सोच रहा है कि मेरी दार्जिलिंग में आईडी लगी हुई है लेकिन फिर भी मुझे जीआईटी 500 रुपए का मिलता है,
लेकिन आपको जीआईटी एक्चुअली में कितने का मिल रहा है? 253 रुपए का। अगर आप रिटेल कर रहे हो तो आपको 253 रुपीज का मिल रहा है। और कोई और आपको, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी पर्सन अगर आपको 300 रुपए में ऑफर कर रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही ऑफर कर सकता है। अगर ऐसा कभी होता है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपको नुकसान दिया जा रहा है, आपके हाथ से टीवी भी चला गया, अप्लायंस से रिलेशन खराब हुए, सिस्टम से हटके काम करना शुरू किया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखना शुरू किया, और एक्चुअली में आपने नुकसान खा लिया क्योंकि आपने कभी बिजनेस प्लान और कंसिस्टेंसी और इस कैलकुलेशन को कभी आपने समझा नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो स्क्रीन पे आपके पीपीटी का जो स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिस प्रोडक्ट की आप चाहें उसकी कैलकुलेटिव रेट जरूर निकाल के देखें। और मैं आपका चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर चाहता हूं, क्या आपने कभी एक इफेक्टिव रेट को नजर किया है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, चैट बॉक्स में ईमानदारी के साथ में जवाब दीजिए, क्या आपने कभी इस रेट को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या आपने कभी सोचा था कि दार्जिलिंग की हल्दी आपको 60 रुपए में पड़ रही है? क्या आपने सोचा था कि ग्लूटाथियोन फेस वॉश आपको 106 रुपए में पड़ रहा है? क्या आपने कभी सोचा था कि जीआईटी आपको मात्र 253 रुपए का पड़ रहा है? सिर्फ 2500 बीवी सेल्फ आईडी पे कर लीजिए। इतनी छोटी सी बात, लेकिन इतने सारे लोगों की दिमाग में गई नहीं कभी इस कैलकुलेशन को नहीं करा, और हमें गलत फहमी का शिकार बन के रहेगा। कितना रिटेल इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंसिस्टेंसी को हमने बहुत अच्छे से समझा, रिटेल इनकम को हमने बहुत अच्छे से समझा। सेकंड इनकम के ऊपर आते हैं, दैट इज सेल्फ परचेज बेनिफिट्स। सेल्फ परचेज पे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहला, अगर आप अपनी आईडी पे 700 बीवी करते हैं तो आपको सीसीबी कंज्यूमर क्लब बोनस मिलता है, एंड दैट इज 70 रुपीज ऑन 700 बीवी। एक शेयर आपका 700 बीवी का होता है, एक शेयर पे आपको 70 रुपीज आएगा। सेकंड इनकम, आरसीबी इनकम। यस, आरसीबी, रिटेलर क्लब बोनस। जो आरसीबी इनकम है, कंपनी टर्नओवर का 6% आता है। सेल्फ आईडी पे 2500 बीवी होगा तो इसका 550 टू 600, 550 से 600 रुपए के बीच का सेट आपको मिलता है। तीसरी इनकम सेल्फ परचेज, दैट इज टीम बिल्डिंग इनकम। नेटवर्क बनाने का, टीम बनाने का पैसा हमको आता है। और वो जो, जैसे कि अगर आपने सेल्फ आईडी पे 2500 बीवी किया तो आपका 500 बीवी रिजर्व रहेगा, आपको आरसीबी आएगा, सीसीबी आएगा। तीसरी इनकम में 500 बीवी आप अपने सेल्फ आईडी पे रिजर्व कर दो, बचा कितना? 2000 बीवी। ये 2000 बीवी 1000 लेफ्ट में और 1000 राइट में डिवाइड हो जाएगा। अगर पहले से आपकी टीम की वजह से 1500 बीवी आया हुआ है तो आपका ऐड होके 2500 बीवी हो जाएगा और आपका एक पेयर मैच हो जाएगा। या फिर अगर आपने सेल्फ आईडी पे 5500 बीवी कर लिया तो 500 बीवी सेल्फ आईडी पे रिजर्व हो गया, 5000 बीवी सेल्फ आईडी पे जो बचा, 2500 लेफ्ट में, 2500 राइट में, और 2500 का एक पेयर आपका मैच हो जाएगा। उस तरीके से आपको एक टीम बिल्डिंग इनकम भी सेल्फ आईडी पे आती है। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन सी इनकम आपको टीम बिल्डिंग इनकम में आती है। नेटवर्क बिल्डिंग इनकम, टीम बिल्डिंग इनकम को हम समझते हैं। सबसे पहली इनकम आपकी होती है परफॉर्मेंस बोनस। सॉरी, कॉल आ गया था। फर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस बोनस है जो कि कंपनी टर्नओवर का 30% है। यहां पर एक टेक्निकल टर्म है जिसको हमें समझना है, दैट इज वन पेयर। अभी तक हमने बात करा कि आरसीबी एक शेयर होता है, 700 बीवी को आरसीबी का एक पॉइंट बोलेंगे, 2500 बीवी को 700 बीवी को सीसीबी का एक पॉइंट बोलेंगे, 2500 बीवी को आरसीबी का एक पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली यहां पर आपने पेयर समझना है कि आपका लेफ्ट में 2500, राइट में 2500 बीवी होगा तो इसको हम एक पेयर बोलेंगे। वन पेयर आपका कंप्लीट होगा। सो परफॉर्मेंस बोनस आपको पर पेयर आता है। 2500 बीवी 2500 बीवी करते हैं तो आपकी एक इनकम स्टार्ट होती है जिसको हम परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। पहली केपिंग 2500 आप 30 बार करेंगे तब तक आपको ये इनकम आएगी। जब आप 2 बार 30 पेयर को हिट कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं 75 पेयर तक, यानी कि लगभग 1,85,000 बीवी तक की मैचिंग पे आपको परफॉर्मेंस बोनस आता है। सेकंड, ट्रेवल फंड आपको आना शुरू हो जाता है 12,500 बीवी लेफ्ट में, 12,500 बीवी राइट में। यानी कि जब आप 2500 के 5 पेयर मैच करते हैं तो वहां से ट्रेवल फंड का पहला पेयर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रेवल फंड का पेयर 12,500 पे पहला पेयर, 25,000 पे दूसरा पेयर। तो जैसे ही 12,500 जुड़ता जाएगा नया पेयर ट्रेवल फंड का बनता जाएगा। तो ऐसे 12,500 के 20 पेयर जब बनेंगे तो ट्रेवल फंड की पहली कैपिंग हो जाएगी। जब 2 बार आप उस कैपिंग को टच करेंगे तो आपकी दूसरी कैपिंग अनलॉक हो जाएगी 50, यानी कि 50 गुना 12,500 लेफ्ट में, 50 गुना 12,500 राइट में। इतने पेयर आप
ट्रेवल फंड की इनकम ले सकते हो। 2 महीने जब आप इसको खोलोगे तो आप 100 पेयर्स ऑफ ट्रेवल फंड ले सकते हो, यानी कि 1,25,000 नहीं, 12,50,000, यस, 12,50,000 बीवी लेफ्ट में, 12,50,000 बीवी राइट में जब तक आप करोगे तब तक आपको ट्रेवल फंड की इनकम आएगी। कार फंड आपका शुरू होता है जब आप 25,000 बीवी लेफ्ट में, 25,000 बीवी राइट में करते हैं, और ये सेम पेयर आपको लगेगा 25 लाख बीवी लेफ्ट, 25 लाख बीवी राइट तक आपको इसकी कैपिंग है। हाउस फंड आपको इनकम आती है जब 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट करते हो तो एक पेयर हाउस फंड का बनता है। 2 पेयर, 1 लाख लेफ्ट में, 1 लाख राइट में, तो आपका दूसरा पेयर हाउस फंड का बनेगा। लीडरशिप बोनस आपको मिलता है जब 2 लाख बीवी लेफ्ट में, 2 लाख बीवी राइट में होता है। लीडरशिप बोनस का दूसरा पॉइंट बनेगा जब 4 लाख बीवी लेफ्ट में, 4 लाख बीवी राइट में होते हैं। ऐसे करके आप लगभग 20 लाख बीवी लेफ्ट में, 20 लाख बीवी नहीं, ये एक्चुअली 20 लाख नहीं होगा, ये होगा लगभग 2 करोड़ बीवी लेफ्ट में, 2 करोड़ बीवी राइट में, राइट। तो तब तक आपको जो है वो लीडरशिप बोनस की इनकम आएगी। नाउ प्रेसिडेंट क्लब जो सबसे बड़ी इनकम है, 25 लाख लेफ्ट में, 25 लाख बीवी राइट में, और इस पे कोई कैपिंग नहीं है, राइट। यहां तक की इनकम। इसके बाद एक और इनकम आपको आती है मेंटोरशिप बोनस। आपका कोई भी स्पॉन्सर है, आपका स्पॉन्सर जो इनकम कर रहा है उस इनकम का आपको 6% और उनके बनाए गए स्पॉन्सर का आपको 4% आता है। क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर आपने इनको स्पॉन्सर कर दिया, ये अगर 25,000 की मैचिंग कर रहे हैं, इनका जो चेक बनेगा उस चेक का 6% आएगा। इन्होंने किसी बी पर्सन को स्पॉन्सर किया, ए ने बी पर्सन को स्पॉन्सर किया, तो इनके स्पॉन्सर का आपको 4% इनकम का 4% शेयर आपको आएगा, क्योंकि ये आपकी सेकंड जनरेशन है। जिनको आपने स्पॉन्सर किया वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है। अगर आपने 100 लोगों को स्पॉन्सर किया और वो 100 लोग 50-50 हजार कमा रहे हैं, तो उन 100 लोगों के 50-50 हजार की इनकम का 6% आपको आएगा। उन 100 लोगों ने अगर आगे 5-5 लोगों को भी स्पॉन्सर किया तो 500 लोग आपकी सेकंड जनरेशन में, इन 500 लोगों की इनकम का 4% आपको और आएगा। ये एडिशनल आपको इनकम है। आई थिंक यहां तक आप समझ गए। आगे चलते हैं। और एक्स्ट्रा इनकम आपको कौन कौन सी आती है? एक आपको वेन्यू फंड आता है, कंपनी टर्नओवर का 1%। किसी भी वेन्यू को बिल्ड करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। कब शुरू होता है? जब आप 1 लाख बीवी की 3 महीने तक मैचिंग कर लेते हैं, अप टू 25,000 तक आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। डोमेस्टिक ट्रिप्स कंपनी करवाती है, पूरा बजट कंपनी की तरफ से रहता है। 2 लाख बीवी की मैचिंग आपने कंटिन्यू करनी होती है 7 में से किन्हीं भी 6 महीनों के अंदर। 7 में से किन्हीं भी लगातार 6 महीने में, 7 में से 6 महीने अगर आप 2 लाख की मैचिंग करते हैं तो आपको एक लग्जरी डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रिप लेने के लिए 7 में से 6 महीने में आपको 4 लाख बीवी की मैचिंग करनी है, तो एक लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलेगा। आगे चलते हैं सर। अब मैं बताता हूं कि ये बिजनेस प्लान तो हो गया। अब आपको हो सकता है सारी इनकम समझ में आई हो सकता है ना आई हो। आप मेरे से पूछो सर और भी आसान करके बता दो कि कैसे हम कैलकुलेट करें, तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। 2,500 की मैचिंग पे आपका एक पेयर बनेगा, एक पेयर पे आपकी 350 रुपए की इनकम। क्लियर है? 2,500 का दूसरा पेयर बनेगा, यानी कि अगर आप 5,000 की मैचिंग करेंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी 350 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप 2,500 के 5 पेयर मैच कर लेंगे, तो ये याद करने वाला है। तो यहां पर आपको एक पेयर पे 350 रुपए मिल रहे, लेकिन 5 पेयर मैच करते ही आपका ट्रेवल फंड शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ के 3,200 रुपए हो जाएगी। तो एक पॉइंट की वैल्यू जो 350 थी वो अभी बढ़ के 600 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जब आप 10 पेयर मैच कर देंगे 2,500 वाले, तो 25,000 लेफ्ट में, 25,000 राइट। अगर ये पॉइंट वैल्यू 350 ही रहता तो आपकी इनकम होती 3,500। आपकी इनकम आपकी इनकम होती 3,500, लेकिन यहां पर आपको इनकम आ रही है 7,300, क्योंकि आपको ट्रेवल फंड भी आता है और आपका कार फंड भी स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर आपकी पॉइंट वैल्यू पर पॉइंट की जो बढ़ के वो हो जाती है लगभग 730 रुपए। सिमिलरली जब आप 20 पेयर मैच करते हो, 50,000 लेफ्ट में, 50,000 राइट में, तो आपकी इनकम है लगभग 17,000 रुपए। यहां पर आपकी पॉइंट वैल्यू 800 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है।
एक पॉइंट की वैल्यू, एक पॉइंट का मतलब इस पॉइंट की वैल्यू। जब आप एक पॉइंट मैच कर रहे हो तो 350, लेकिन जब एक एक पॉइंट के ही सिमिलरली आप 20 पॉइंट मैच कर रहे हो तो एक पॉइंट का आपको 800 रुपए आ रहा है। जब आप 2 लाख की मैचिंग करोगे तो आपकी इनकम लगभग ये रहेगी। आप अगर 25 लाख की मैचिंग करोगे तो आपकी इनकम लगभग ये रहेगी। मैंने आपसे एक बात कही थी, प्लान वो बढ़िया है जो समझने में आसान हो, प्लान वो बढ़िया है जो पैसा ज्यादा दे। मैं कुछ कॉम्पिटिटिव कंपनीज का एग्जांपल यहां पर देना चाहता हूं कि कोई एक्स कंपनी, कोई वाई कंपनी है, इस स्ट्रक्चर पे, इस मैचिंग पे आपको ये और ये इनकम देती है और हम ये इनकम देते हैं। कंपैरिजन और फर्क आपकी आंखों के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इनकम आई कैसे, अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं कि सर ये 12,500 के ऊपर 3,200 कैसे, मतलब 2,500 पे तो 350 समझ में आ रहा है, पॉइंट वैल्यू है, परफॉर्मेंस बोनस का आता है। ये 12,500 पे 3,000 कैसे बना, 25,000 पे 7,000 कैसे बना, चलो मैं समझा देता हूं आपको। जब आप 12,500 की मैचिंग करते हैं तो 2,500 पे परफॉर्मेंस बोनस आता है। ये कैसे की जरूरत है नहीं, तो नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको शॉर्ट बता दिया, बस इतना याद रखो, 1 पॉइंट पे इतना, 5 पॉइंट पे इतना, 10 पॉइंट पे इतना, 20 पॉइंट पे इतना, बस इतना याद रखो, बहुत है। रेस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस के 5 पॉइंट बन गए, ट्रेवल फंड का 1 पॉइंट बन गया, ट्रेवल फंड के साथ एक और फंड आता है उसका भी 1 पॉइंट बन गया, तीनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगी। 25,000 में 10 पॉइंट परफॉर्मेंस बोनस के बन गए, 2 पॉइंट ट्रेवल फंड के बन गए, 1 पॉइंट आपका कार फंड का बन गया और 1 पॉइंट आपका आरटीपी का बन गया। तीनों चारों इनकम को मिला दिया जाएगा तो आपकी इनकम ये बन जाएगी। क्लियर है आपको? चलिए फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। उस एक्सरसाइज के लिए आप डायरी पेन निकाल लीजिए और अभी अगले 5 मिनट में आपके साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन कितना समझ में आया है। उस एक्सरसाइज के लिए कुछ टर्म्स मैं आपको दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि सीसीबी का पॉइंट वैल्यू आपने 70 रुपीज मानना है, आरसीबी का पॉइंट वैल्यू आपको लाइव आंसर भी मुझे बताने हैं। अभी आरसीबी का पॉइंट वैल्यू आपने जो है वो 570 रुपीज मान लीजिए और पेयर मैचिंग, एक पेयर मैच कर रहे हैं तो आप 2,500 को हम एक पेयर बोलेंगे। अगर एक पेयर मैच कर रहे हैं तो 350 रुपए मानना है, 5 पेयर मैच कर रहे हैं तो 3,200 रुपए मानना है, 10 पेयर मैच कर रहे हैं तो 7,300 रुपए मानना है। तो ये मैं फिक्स इसलिए बता रहा हूं क्या कि सबका आंसर भी सेम आना चाहिए। अभी आंसर लिखे हुए तो मैं आपको है ना टेबल नहीं दिखाऊंगा, टेबल मैं आखिरी में दिखाऊंगा, मैं लिख देता हूं आपके सामने, है ना। आपके सामने 3 चीजें होंगी, लेफ्ट का बीवी, राइट का बीवी और सेल्फ बीवी, ठीक है। कैलकुलेशन लेफ्ट का बीवी हम लेते हैं 2500, राइट का बीवी हम लेते हैं 2500 और सेल्फ बीवी भी हम ले रहे हैं 2500। फटाफट कैलकुलेट करो आंसर कितना आएगा। लेफ्ट में 2500 बीवी, राइट में 2500 बीवी, सेल्फ भी 2500 बीवी है। फटाफट से कैलकुलेट करो आंसर कितना आएगा और चैट बॉक्स में प्राइवेट मैसेज या पब्लिक कैसे भी भेजो क्योंकि सबका अलग अलग आएगा मुझे पता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला। अभी आप देख लीजिएगा, एक आंसर आया है 350, दूसरा 1110। एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन, इससे आसान क्या ही कैलकुलेशन होगी और सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, राइट। एक और आइडियल कंडीशन मैं बता देता हूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सीसीबी क्वालिफाइड है, आपका आरसीबी क्वालिफाइड है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो मैं ये आपको वैल्यू इसलिए बताया हूं, आपका सीसीबी आरसीबी क्वालिफाइड है। कैलकुलेट करिए फटाफट से। सेकंड केस तब तक मैं दे देता हूं जिन्होंने सोल्व कर लिया। सेकंड केस है आपका लेफ्ट में 12,500 बीवी है, राइट में 12,500 बीवी है और सेल्फ आईडी पे 25,500 बीवी है। फटाफट से कैलकुलेट करिए आपका टोटल पे आउट कितना बन के आएगा। लेफ्ट में 12,500 बीवी, राइट में 12,500 बीवी, सेल्फ आईडी पे 25,500 बीवी। आंसर क्या आएगा फटाफट कैलकुलेट करिए। तीसरा केस मैं आपको देता हूं जिसने ये कैलकुलेट कर लिया हो, फटाफट कैलकुलेट करिए। चलिए मैं पहले सेकंड केस के आंसर पे चलता हूं। पहले केस का आंसर मैं नहीं जानना चाहता, सेकंड केस का आंसर आप मुझे बताइए। कौन बता रहा है सेकंड केस, सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड का सुखदेव सरकार है 3200 रुपए, ठीक है, ये सेकंड का आंसर है सर। अनिल सरकार है 13,700 रुपए। आप सर 10 पॉइंट बनी नो अपने आंसर के साथ लिखिए कि ये सेकंड है, सेकंड या कुछ ऐसा लिखिए कि मुझे समझ आए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट का या सेकंड का। 5,000 700 वाला कब पॉइंट बनी? अप्रोक्स 11,600 रुपए। अशोक कुमार साहू जी 11,000 सेकंड का, 3,200 सेकंड का। सौरभ सिंह जी का आंसर है 3,200 रुपए सेकंड का।
ना नीचे आपके सामने ना सीसीबी, आरसीबी, पेयर्स की मैचिंग, सारी इनकम लिखी, सारा आंकड़ा आपके सामने। योगेश वर्मा जी 6 से 7 हजार रुपए, अशोक कुमार शास्त्र 16 हजार रुपए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पहले का जवाब आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर है 420 रुपए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 15,520 रुपए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, अब ये कैसे आया ये आपको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि आपका 0 बीवी लेफ्ट में, 0 बीवी राइट में, 5,600 बीवी सेल्फ पे। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। 0 बीवी लेफ्ट में, 0 बीवी राइट में, 5,600 बीवी सेल्फ पे। फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा। लेफ्ट राइट में 0 है, सेल्फ पे 5,600 बीवी है, आंसर क्या आएगा। 25,000 पर कितना मैचिंग हुई? अरे वो 500 रुपए, 350 25,000 रुपए, पर कितना पेमेंट बनेगा? 420 रुपए, 6,000। 2,050 रुपए। 25,000 लेफ्ट, 25,000 राइट। चलिए जी, इसका आंसर आएगा 2,050 रुपए। 7,000। नेक्स्ट 11,500 बीवी लेफ्ट में, 11,500 बीवी लेफ्ट में, 11,500 बीवी राइट में और 2,500 बीवी सेल्फ पे। आंसर क्या आएगा? 11,500 लेफ्ट, 11,500 राइट और 2,500 सेल्फ पे। आंसर क्या आएगा? स्नेहा गौर जी, बहुत बढ़िया स्नेहा जी, आंसर आपने देख तो नहीं लिया मैं जब स्क्रीन आगे कर रहा हूं? 3,980 रुपए आंसर आएगा, बहुत सही है। लास्ट क्वेश्चन है 20,000 लेफ्ट में, 20,000 राइट में और 10,500 सेल्फ पे। आंसर क्या आएगा? 20,000 लेफ्ट में, 20,000 राइट में, 10,500 सेल्फ पे। आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताएं। तब तक मैं ये सीख लेता हूं कि इसमें जो लिखे हुए उसको इरेज कैसे करते हैं। प्रोडक्ट उठाओ अपन रिटेल करो जाके दुकाने दुकाने, बढ़िया बढ़िया दुकान पर। कहाँ बा? हल्दी बा, गरम मसाला बा। नहीं, ये नहीं करना। सब लेके जाके पड़ गया, मुहैया लेके जाए। हो गया इरेज। चलिए अब मैं आपके सामने आंसर के साथ हूं। तो सबसे पहले जब आपका 25-25 है और सेल्फ बीवी आपका 700 है, यहां पर 700 बीवी था, आपको शायद 2500 बीवी दिया था, तो उसका आंसर अलग आएगा। सेल्फ इस केस में जो लिखा हुआ है, इस केस में 700 बीवी है, तो आपको 70 रुपीज तो इसकी वजह से सीसीबी आ गया और यहाँ पे एक पेयर मैच हुआ, उसका 350 रुपए आ गया। सेकंड केस 12,500 लेफ्ट में, 12,500 राइट में और 25,500 सेल्फ आईडी पे। तो सेल्फ आईडी पे आपको दो इनकम आएंगे, सीसीबी और आरसीबी। तो यहाँ पे 36 पेयर सीसीबी का बन जाएगा, 10 पेयर आपका आरसीबी का बन जाएगा। आरसीबी की इनकम 570 रुपए है, सीसीबी की इनकम 70 रुपए है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब 12,500 में कितने पेयर बन जाएंगे? 5 पेयर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि 500 बीवी सेल्फ आईडी पे रहेगा, बचा हुआ 25,000 में 12,500 लेफ्ट में, 12,500 राइट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25,000 की मैचिंग हो जाएगी और 25,000 की मैचिंग पे 10 पेयर, तो 7,300 रुपए। तो इसमें मैंने 7,300 रुपए ऐड कर दिया, तब ना। तो आपका जो टोटल पे आउट है 15,520 रुपए। तीसरे केस में 0 लेफ्ट में, 0 राइट में, सेल्फ आईडी पे 5,600 बीवी, 5,600 को मैंने 700 बीवी से डिवाइड किया, 8 पेयर मेरे सीसीबी के बने, 70 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 2,500 से डिवाइड किया आरसीबी के लिए, 2 पेयर मेरे आरसीबी के बने, 5,000 बीवी तक मेरे आरसीबी के 2 पेयर बने, 570 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 500 बीवी मैंने रिजर्व कर दिया, 5100 बीवी मेरा बचा, लेफ्ट राइट में डिवाइड करा, एक पेयर मेरा मैच हो जाएगा, उस एक पेयर का 350 रुपए है, टोटल पे आउट 2,050 रुपए। आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आप सेल्फ आईडी पे 5,000 कई बार छोड़ देते हैं, अगर आप 5,600 बीवी करते हैं, 5,600 बीवी पे आपका 2,000 का पे आउट है। और एक फ्रेशर के लिए तीसरे महीने से अगर आरसीबी क्वालिफाई करके सेल्फ आईडी पे 5500-5600 बीवी करे, 2,000 का पे आउट मायने रखता है रिटेल इनकम के अलावा। 11,500 लेफ्ट में, 11,500 राइट में, 2,500 सेल्फ पे 2,500 में 3 पॉइंट सीसीबी के, 1 पॉइंट आरसीबी का, और यहाँ पर 500 बीवी रिजर्व कर दो, 1,000 बीवी लेफ्ट में जाएगा, 1,000 बीवी राइट में जाएगा, टोटल 12,500 की मैचिंग, 3,200 रुपए ऐड कर दिया, 3,980 रुपए का इनकम आएगा। 20,000 लेफ्ट, 20,000 राइट, 10,500 सेल्फ इनकम को पहले कैलकुलेट करेंगे, इसको मैंने
अब इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो लास्ट इनकम को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको आप खुद से समझ लीजिएगा। टोटल इनकम आएगी 10,630 रुपए। क्लियर है आपको? तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। इनकम कैलकुलेशन आप खुद से एक बेसिक लेवल पे, मैंने बहुत बड़ी आपको नहीं समझाई, मैंने 2,000 से 10,000 15,000 रुपए तक की इनकम आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। राइट, आगे चलते हैं। ये अटक रहा है, नहीं ये जूम हो गया आई थिंक। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड, ऑलमोस्ट ओवर। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड ये है हमारे सामने, बेनिफिट्स ऑफ दार्जुविनाइन बिजनेस। इस बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला, मैंने आपको शुरुआत में कहा था हर कंपनी की पहली इनकम रिटेल इनकम है, लेकिन नाम की। दार्जुविनाइन की रिटेल इनकम है काम की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट, मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट किसी के पास नहीं है। प्रॉफिट नहीं है, प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कंसिस्टेंसी बेनिफिट, बॉस 10% से 15% के बीच में हर कंपनी का रिटेल प्रॉफिट खत्म हो जाता है, और बहुत सारी कंडीशंस के साथ इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलता। और 10, 15 और 35% में दिन रात का फर्क होता है बॉस। 10, 15% और 35% में दिन रात का फर्क है। 35% का बेनिफिट आपको कंसिस्टेंसी में मिल रहा है, और बिना कोई कंडीशन के। मात्र 1,500 रुपए की परचेज ज्यादा करोगे तो वो भी इंक्लूडेड होगा। नो हैवी कंडीशंस फॉर इनकम, कोई कंडीशन नहीं है, बहुत सीधा सा प्लान है, मैंने आपको समझा दिया। बैलेंस्ड एंड वेल कैलकुलेटेड प्लान, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज व्हाई कि आज हम एक पेयर मैच पे मैक्सिमम पे आउट उठा पा रहे हैं। मैक्सिमम पे आउट हम एक पेयर पे, मैंने एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ आपको कंपेयर करके दिखाया, लगभग 1.5 गुना या 2 गुना पे आउट हमारा बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि एक कैलकुलेटेड और बैलेंस प्लान हमारा बनाया गया है। अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम, यहां से कहीं से, किसी भी डेप्थ में, 1,000वीं डेप्थ, 10,000वीं डेप्थ में भी कोई आपको ज्वाइन करेगा, आपके लिए वो बीवी काउंट होगा, आपको उस पे पैसा आएगा। आप हर लेवल के पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो, और आप किसी भी लेवल में हो, आपके अपलाइन भी आपको सपोर्ट करने के लिए उतनी ही तैयार और प्रिपेयर्ड है। नो कैपिंग इन मैक्सिमम इनकम, हमारी सबसे बड़ी इनकम है प्रेसिडेंट बोनस, और उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ जनरेशन एंड बाइनरी, मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, वो जो इनकम करेंगे उनका 6% आपको आएगा। फिर वो जिनको स्पॉन्सर करेंगे, अगर वो भी 100 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो ये नीचे जो 10,000 लोग हो गए, उनकी इनकम का आपको 4% आएगा। और इस प्लान कहते हैं, लेकिन इस जनरेशन का बेनिफिट पहली बार कोई 2 ही लेग में दे रहा है, तो इसलिए बाइनरी के अंदर भी हमें जनरेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो दोनों का बेनिफिट हमें मिल गया, बाइनरी एंड जनरेशन का। मल्टीपल लेग्स खोलने का टेंशन भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल इनकम हमारे पास में आ गई अलग अलग लेग्स से। कैलकुलेशन मास्टरपीस, वो तो मैं हुई, ये मेरे लिए लिखा है यहाँ पे स्पेशली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मेरा प्रेजेंटेशन